नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीटीईटी 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं और इस बार अगर आपने क्वालिफाई करने का ठान लिया है, तो आपके लिए आ चुकी है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक, जिनके साथ साथ आप सभी पुराने पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। वो भी इस पुस्तक में दिए गए हैं, जिससे कि आपका नया या पुराना कोई भी पैटर्न से पूछा जाएगा, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक के अंदर आप सभी को मिलता है डिटेल में आंसर, उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक भी आंसर दिए गए हैं, जिससे कि आप डिटेल के साथ में क्वेश्चन को तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जाते हैं नए पैटर्न में। इतना ही नहीं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो आप सभी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी आप सभी को सब्जेक्ट वाइज पुस्तक देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिनको भी आप सभी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी क्लिक करें और परचेज करें। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी ज्यादा आवश्यक हैं। लेकिन उन घोषणाओं के बाद से प्रतियोगी छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले आप देखें, जैसा कि कल देर रात को मैंने एक वीडियो डाला था, उसके अंदर आपको जानकारी दी गई थी कि सीएम योगी ने खुद बताया था कि यहाँ पे छात्रों को टैबलेट या फिर मोबाइल या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दूसरी घोषणा आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिली थी कि प्रतियोगी परीक्षा में भत्ता भी दिया जाएगा। तो ऐसे में पहला तो हो जाता टैबलेट और मोबाइल को लेकर, दूसरा आपको प्रतियोगी परीक्षा में भत्ता को लेकर भी कहा गया था। लेकिन ज़्यादातर जो युवा हैं उनका कहना था कि हमारे पास मोबाइल और टैबलेट पहले से ही हैं, अगर ऐसे में रोजगार दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सीएम सर की तरफ से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार अंतिम समय में नई भर्तियों की घोषणा की जाएगी, हजारों की संख्या में खाली पड़े हुए पदों को भरा जाएगा। क्योंकि अब ऐसे में ज़्यादातर आज के समय में हम देखें, जो भी अभ्यर्थी हमारी वीडियो देख रहे होंगे, सिंपल सी बात है कि उनके पास स्मार्टफोन अवश्य होगा और अच्छा ही होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी अभ्यर्थी नहीं चाहेगा, चाहे वो स्नातक या परिस्नातक करके बैठा हो, डिग्री या डिप्लोमा लेकर बैठा हो, आजकल 12th वाले अभ्यर्थियों के पास भी स्मार्टफोन है। तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों की जो प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली थी वो यही थी कि अगर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए कुछ करना चाहती तो वो हजारों की संख्या में खाली पड़े हुए पदों की भर्तियों के विज्ञापन निर्विवाद जारी करते हुए जल्दी से पूरे करा दिए जाए, क्योंकि भर्तियां तो निकल भी आती हैं, फिर 2-2, 3-3 साल तक न्यायालय में लटकी रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी सीएम ने कहा है कि नए युग का जो सृजन होगा, युवा आपके हाथ में होगा, और भी तमाम चीज़ें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए टैबलेट और मोबाइल को लेकर या प्रतियोगी परीक्षा के भत्ता को लेकर, यहाँ पे छात्रों की तरफ से जो फीडबैक दिए गए वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। साथ ही ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा के बारे में कहा जाए तो यहाँ से सरकार अगर छात्रों से फॉर्म भरवाने की फीस ना ले तो और भी बेहतर हो सकता है। हालांकि ये संपन्न होगा कि नहीं अलग बात है, लेकिन ऐसा मेरा विचार है कि जो फॉर्म भरवाए जाते हैं, चाहे वो 700 का हो या 500 का या 200 का, उसकी फीस ही नहीं लेनी चाहिए, तो और बेहतर तरीके से चीज़ें करवाई जा सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि बेरोजगार छात्रों में ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं, अंतिम समय निकल जाता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो या फिर ना हो। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी और पीजीटी दोनों की आंसर की जारी कर दी गई हैं। पहले जब टीजीटी की आंसर की जारी की गई थी, उसके अंदर भी काफ़ी छात्रों ने विवाद खड़े किए थे। छात्रों का कहना है कि क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए गए हैं, हजारों की संख्या में ऑब्जेक्शन भी कर दिए गए थे, तो हजारों अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन नहीं भी कर पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही थी। कई छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी दिया, लेकिन चयन बोर्ड ने आश्वासन तो दिया था कि यहाँ पे वेबसाइट सुधारा जाएगा। हालांकि उसकी कोई तारीख में बदलाव नहीं किया गया। अब ऐसे में हाल ही में जारी की गई पीजीटी 2021 की परीक्षा की अगर बात करें, उत्तर कुंजी को लेकर भी यहाँ पे जो सवाल है वो उठ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने सुबह ही बता दिया था कि पीजीटी 2021 के लगभग 13 विषयों की उत्तरमाला जारी कर दी गई है। सभी विषयों की आंसर की अब वेबसाइट पे आ चुकी है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे भी आप सभी कॉल कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर चयन बोर्ड के सचिव और साथ ही परीक्षा नियंत्रक की तरफ से भी जानकारी दी जाती है
कि तमाम चीज़ों को लेकर अगर अभ्यर्थी के मन में कोई सवाल है तो वो इस वेबसाइट पर जाकर अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, जिसको हम आपत्ति कहेंगे। तो ऐसे में यहाँ लिखा भी हुआ कि 13 दिसंबर की उत्तरमाला जारी कर दी गई है, जिन अभ्यर्थियों को आपत्ति और 22 अगस्त तक जाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन पीजीटी के हिंदी के क्वेश्चनों की यहाँ पे जो बात की जाए, उनका कहना है कि अशुद्धि पाई गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा हिंदी के प्रश्न पत्र में त्रुटियां होने का दावा किया गया है। सवाल उठाए गए हैं, साथ में बताया गया है कि 90% प्रश्न और उनके विकल्प में प्रयुक्त किए गए शब्द, वाक्य विन्यास, विकल्प और साथ ही मूल तथ्य, व्याकरण आदि में दृष्टि से अशुद्ध हैं। ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिली है। यह दावा किया है भाषा विज्ञान और साथ में समीक्षक आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने। उनकी तरफ से बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, जैसा कि नीचे आप सभी देखेंगे। उनका कहना है कि प्रश्न 1 अशुद्ध है क्योंकि उसमें बरवे नामिका की कवि का नाम पूछा गया है, जबकि रहीम की रचना का नाम बरवे नायिका है ना। और भी नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर रामचरित अंकित किया गया है, जबकि भावभूति के मूल पुस्तक के नाम में उत्तर रामचरित, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। और भी नीचे आपको जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पे उनकी तरफ से बताया गया कि हिंदी का जो प्रश्न पत्र है पूरी तरीके से अशुद्धियों से भरा हुआ है, ऐसा दावा आप सभी के सामने किया गया, यहाँ लिखा भी हुआ है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें, उत्तरमाला के कई उत्तरों पर अभ्यर्थी असहमत हैं। यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें 21 तारीख तक आप सभी आपत्ति दर्ज तो करा पाएंगे, लेकिन इतिहास विषय के अभ्यर्थियों की तरफ से दावा किया गया है कि प्रश्न पत्र में एक सवाल दिया गया है कि बलबन ने मृत्यु से पहले किसको उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके जो विकल्प दिए गए उसमें से कोई भी सही नहीं है और उनके अनुसार उत्तर अगर बात करें के खुसरो। इसी तरह अगर बात करें, एक और सवाल है जो कि मुगल काल में इजरा क्या था, इसके बारे में जानकारी बोर्ड ने उत्तर बताया है, राजस्व कृषि की एक व्यवस्था। इसमें उनके अनुसार सही जवाब होना चाहिए संग्रह की, मतलब कर संग्रह, ठीक है। साथ ही इसके अलावा 1857 के विद्रोह के बारे में जानकारी दी गई है। और भी नीचे कई क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। बाकी जो भी अभ्यर्थियों को डाउट लगते हैं अपने विषय के क्वेश्चन जाकर के एक बार आपत्ति दर्ज करवा दें और उसके बाद में 2 से 3 दिन इंतजार करें। जल्दी चयन बोर्ड की तरफ से संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के आदेश को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में लगातार तदर्थ शिक्षकों का मामला जारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको लेकर कई सारे विवाद लगे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर हाई कोर्ट में जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते परीक्षा दोबारा से करवाई जाए या फिर जांच होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों के जो मामले हैं वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए थे क्योंकि पहले उनको वेतन नहीं मिल रहा था, बाद में आदेश जारी कर दिया गया। तो उन्होंने यहाँ पे क्लेम किया कि हमें भी आवेदन करने का मौका दिया जाए, जिसके अंदर तदर्थ शिक्षकों के वकीलों का कहना था कि अंबेडकर नगर में परीक्षा में थोड़ा अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं और ऐसे में अगर चयन बोर्ड वहाँ की परीक्षा को दोबारा से आयोजित करवाता है तो इनके भी यहाँ पे जो आवेदन है वो ले लिए जाएं। जैसा कि आप सभी इस ऑर्डर के अंदर देख पा रहे हैं, तो कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पे कहा गया कि अभी तक इस मामले को लेकर सत्यापित तो नहीं किया गया है, मतलब वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर चयन बोर्ड उस परीक्षा को निरस्त करता है और फ्रेश एग्जाम वहाँ का करवाता है तो इनको भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है क्योंकि अगली जो तारीख लगा दी गई वो 25 तारीख है और 25 तारीख को क्या होगा आप सभी इंतजार करें। अगर चयन बोर्ड के पाले में बॉल डाली जाती है तो यहाँ से ऐसा हो सकता है कि चयन बोर्ड इस बात को अभी तक टांडा को लेकर फैसला नहीं कर पाया कि परीक्षा वहाँ दोबारा से होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लगभग 650 से ज़्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ भी दिया है। लेकिन अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि इन तदर्थ शिक्षकों को दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया जाए तो उनकी परीक्षा भी देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी देख पाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अगर बात की जाए तो अंबेडकर नगर के जिस परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई है उस परीक्षा केंद्र की पुनः परीक्षा कराई जाती है, तब ऐसी स्थिति में वेतन न प्राप्त करने वाले तथा परीक्षा में फॉर्म न भर पाने वाले तदर्थ अल्पकालिक शिक्षकों को पुनः फॉर्म भरने का अवसर देकर उस परीक्षा में भाग लेने का आदेश दिया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर इस आदेश का पालन होता है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश आगे भी कंटिन्यू करके दे दिया जाता है तो लगभग 8000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। हालांकि ये संख्या अभी ऑफिशियल नहीं है क्योंकि ऑफिशियल संख्या तो किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर चयन बोर्ड ने अभी तक कोई संख्या घोषित नहीं की है कि कितने तदर्थ शिक्षकों ने इस भर्ती में आवेदन किया है। लगभग जो भी संख्या आप सभी के सामने है, तो ऐसे में अगर दोबारा से आवेदन करने का मौका दिया जाता है तो कहा जा रहा है कि 8000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक इस भर्ती में शामिल हो जाएंगे।
तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जोड़ने को लेकर अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि तदर्थ शिक्षकों की यहाँ पे जो सेवाएं वो समाप्त कर दी जाएंगी और इनके जो खाली पद होंगे उन पर फ्रेश रिक्रूटमेंट के माध्यम से चयन बोर्ड की तरफ से जो अभ्यर्थी चयनित होकर आएंगे उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। तो ऐसे में अगर इस आदेश का पालन किया जाए या इस आदेश को समझने का हम प्रयास करें, अगर ये निकट भविष्य में लागू होता है तो 8,000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक इसमें और शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा अंतिम फैसला आने तक का, या फिर चयन बोर्ड की तरफ से इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो वो भी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। तो ये तो बात हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। अभी तदर्थ शिक्षकों के मामले पर सुनवाइयां जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन 22,000 सीटों को लेकर लगातार मंत्री जी की तरफ से बहुत सारे बयान दिए जा रहे हैं। कल परसों ही विधानसभा के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से कहा गया कि इन पदों को नहीं भरा जा सकता है। उनकी तरफ से यहाँ पे नियम व कानून समझाते हुए कहा गया कि 22,000 सीटें 68,500 की हैं और ऐसे में 68,500 अलग है, 69,000 अलग है और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिली थी। तो फिलहाल इन 22,000 सीटों को लेकर तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। भले ही सरकार कहीं ना कहीं 22,000 के मुद्दे को गायब करने के प्रयास में है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर भी सरकार अभी तक मौन है। उनकी तरफ से कोई जानकारी इस मुद्दे पर भी नहीं दी जा रही है। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएँ कि बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षक भर्तियों को खाली 22,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी ने बृहस्पतिवार को डालीबाग के अंदर स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन ऐसे में काफ़ी तकरार देखने के लिए मिली है। अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इको गार्डन के अंदर, वो सपा के भेजे हुए कार्यकर्ता हैं। अब इसके बारे में जो भी होगा लगातार आप सभी को दी जाएगी, लेकिन सरकार इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल भी सीरियस दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड विद्यालय में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि आपको आज से देखने के लिए मिलेगी और इसकी जानकारी मैं आप सभी को दे भी रहा हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे कह भी रहे थे कि सर इसके आवेदन कब से शुरू होंगे, फॉर्म कैसे मिलेंगे। जो भी होगा आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। रेगुलर आप सभी हमारी अपडेट्स को देखते रहें, जो भी जानकारी निकलेगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि संस्कृत विद्यालय में अक्टूबर में मिलेंगे अस्थायी शिक्षक, जिनको हम कह सकते हैं कि संविदा पर 2021-22 और 22 और 23 के लिए यहाँ पे संविदा शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिनकी नियुक्ति 13 अक्टूबर तक कर दी जाएगी। सभी नियुक्तियां 11 महीने के लिए की जाएंगी। जल्दी इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें मैंने क्यों लिखा है 20 तारीख से आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर आपको शासन आदेश दिखाया था, जिसमें यह कहा गया था कि 20 अगस्त तक रिक्त पदों का ब्यौरा जो होगा विद्यालयों की तरफ से जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा जाएगा और जैसे जिला विद्यालय निरीक्षक को ये मिलता है, इसके बाद में चयन समिति की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर खाली पदों का ब्यौरा यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आ जाता है तो चयन समिति की तरफ से 1 से 2 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा और जैसी कोई सूचना निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ऐसे में आज से आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और कभी भी आपका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें यूपीएससी के द्वारा होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर, पीईटी परीक्षा संपन्न कराने को लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर चलाया है प्रशिक्षण शिविर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीके सिबू अध्यक्षता में अगर बात करें, जिले में 24 अगस्त को होने वाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में उनकी तरफ से यहाँ पर तमाम बैठकें आयोजित की जा रही हैं और ऐसे में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसी को लेकर यहाँ पर उनकी तरफ से तमाम तैयारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। फिलहाल अगर हम आसान भाषा में समझें तो उनका कहना है कि परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे जाए कि परीक्षा से पहले बहुत सारे दावे होते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं और जैसी परीक्षा होती है उसके बाद में समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे पीईटी परीक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं, अब बस इंतजार है छात्रों के आने का और उसके बाद कुछ ना हो तो बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि डीएलएड को लेकर है। डीएलएड के बैक प्रशिक्षुओं को लेकर पीएनबी पे घेराव किया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से काफ़ी छात्रों को प्रमोट किया गया है, लेकिन ऐसे में उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है जिनकी बैक लगी है। उनकी तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके मांग की गई है, बड़े स्तर पर घेराव भी किया गया है। मतलब कि जो
फ्रेश हैं उनको तो यहाँ पे कर दिया गया था, लेकिन जिनकी बैक लग गई थी उनको प्रमोट न करते हुए उनके परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है पीएनबी की तरफ से। उसी के क्रम में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।